हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पर, जहां पे आपको मिलता है पाकिस्तानी मीडिया से लेटेस्ट वीडियो। और आज की जो लेटेस्ट वीडियो है कमाल का है। जी हाँ, आपको 100% मजा आने वाला है। बिकॉज ये जो वीडियो है वो है पाकिस्तानी डॉक्टर न्यूज एंकर डॉक्टर शाहिद मसूद का। जी हाँ, डॉक्टर शाहिद मसूद का। और अगर आप वीडियो देखते रहते हैं तो आपको पता है कि कितना मजा आता है इनकी वीडियो को देखने में, और आपका पूरा दिन और या शाम बन जाता है। तो इस वीडियो से आपको काफी मजा आने वाला है। और ये जो वीडियो है बेसिकली अभी जो लेटेस्ट हैपनिंग हो रही है, और आपको पता है ये पूरे वर्ल्ड घूम करके आएंगे, फिर अभी किसी मुद्दे पे नहीं पहुंच पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फर्स्ट, देन वी विल एनालाइज। सो फ्रेंड, हियर गोज द वीडियो। ट्रॉय की स्टोरी। ट्रॉय शहर जो अब मेरे ख्याल से वो कहीं टर्की के कोई नॉर्थ वेस्ट में कोई खंडात वगैरह हैं, वहाँ पे एक ट्रॉय शहर होता था। ये ग्रीक मिथोलॉजी में जो यूनानी देवमालाई कहानी है उसमें जिक्र होता है। पहाड़ियाँ हैं मेरे ख्याल से वहाँ पे, अदा के पहाड़ हैं शायद, ये नाम है अदा। अच्छा। IDA। वहाँ पर वो खंडात हैं, तो वहाँ पे वो बताते हैं कि 200-300 साल कबले मसीह में यहाँ पे ट्रॉय का शहर होता था। ये एक उनकी देवमालाई दास्तानों में। और फिर वहाँ पे वो जो ग्रीक्स थे, जो यूनानी थे, उनका झगड़ा हुआ। वो जो है वो हेलन, एक उसके स्पार्टा के की बीवी को जो है वो अलेक्जेंडर जो पेरिस था जो वो ले गया, और उसके बाद वो ग्रीक्स ने जो है वो हमला किया शहर पे। और उसके बाद वो 10 साल तक वो बाहर घेरा डाले रखा उन्होंने, फायदा कुछ नहीं हुआ। आखिर में जो था वो उन्होंने फिर वो घोड़ा बनाया लकड़ी का, और लकड़ी का घोड़ा बना के, और जो अंदर शहर के अंदर जो थे लोग, उन्होंने कहा कि शायद ट्रोजन्स खींचते हुए ले गए अंदर। वो समझे कि शायद ये कोई बड़ा हमारे लिए फतह की अलामत है। और जो यूनानी थे वो पीछे हटते गए। वो थे वही सब बड़े खुश हो गए, कहीं तो भाग गए हैं, लेकिन वो अंदर असल में उसके अंदर छुपे हुए थे फौजी जो ग्रीक्स थे, और रात के वो निकल के आ गए। तो इसको ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। यानी ट्रोजन हॉर्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि जब आप दुश्मनों को अंदर खींच के ले आए, यानी आप अपनी आस्तीनों में सांप पालने लगे। मतलब ये एक ही, मैं इस तरह से इसको ट्रोजन हॉर्स को जो है ना, ट्रोजन हॉर्स मतलब खींच के, वो दुश्मनों को खींच के अंदर ले आए खुद, वो घोड़े को। और इसके ऊपर मूवी बनी हुई है, कई ड्रामे और मूवीज और ये सारा, वो ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। और वो खुश थे बड़े कि वो देखो भाग गए। वो जो भागने वाले थे वो अंदर घोड़े के छुपे हुए थे, रात के वो निकल के आ गए और शहर फतह हो गया। सबसे खौफनाक आज अमेरिका ने कदम उठाया है भारत के खिलाफ। और वो कदम ही उठाया है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप ने ओवरऑल H-1B वीजा प्रोग्राम के ऊपर पाबंदी लगा दी है। ये पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आज अनाउंसमेंट हुई है। ठीक है। उसका मतलब यह है कि तकरीबन 5 लाख लोग इस वक्त अमेरिका में ऐसे हैं जो काम करते हैं इस वीजा पे, जो हुनरमंद हैं। यानी आपने कोई जॉब लेनी हो अमेरिका में, कोई कंपनी आपको हायर करे, कोई फैमिली, और ये नहीं, जितने पाकिस्तानी इंडिया, ये जो H-1B वीजा है, ये 70% जो है, ये 85,000 हर साल जारी होते हैं 65,000 इंडियंस को। 65,000 इंडियंस को, उनकी टेक्निकल कंपनीज, उनकी वगैरह वगैरह। और अब जी न्यूज क्या कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अनाउंसेस न्यू US H-1B वीजा रूल्स, इंडियन जो टेक्निकल कंपनीज हैं लाइकली टू बी हिट। और टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप टर्न्स द नाइफ इन, छुरा निकाल ली है H-1B वीजाज वर्कर जो हैं से डिजावो। अच्छा जी, और उसके बाद तो बात यह है कि वो बिल्कुल, और इसी को फिर बात यह है कि वो जिसके ऊपर चीख रहा था मोदी कि ये मेरे वीजे यहां पे, और 5 लाख बंदा अमेरिका में मौजूद है ऑलरेडी इन वीजों पे। और अब वो कह रहे हैं कि बाहर से लोग नहीं आएंगे, बल्कि अमेरिका के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनको ही जॉब्स दी जाएं। ठीक है। और बाहर से आएंगे तो कंडीशन ये होगी कि उनकी सैलरी फिर बताई जाएगी, फिर उनका टाइम कम होगा, फिर पूरी लंबे चौड़े रूल्स बना के और बुरी तरह से इस पे
इंडिया को हिट की है। कोई 20% के करीब चाइनीज से 70 से 80% ये वीजा इंडियंस को दिया जाता था। ये इंडियन वीजा ही था एक तरह से। उधर इंडिया के साथ क्या हुआ है? इंडिया के साथ क्या हुआ है कि जनाब आज मेरा ख्याल है कि बहुत ताजियत, हमदर्दी। जापान टाइम्स कह रहा है क्वाड मीटिंग इन टोक्यो प्राइजेस सिंबॉलिज्म ओवर सब्सटेंस। कुछ हुआ ही नहीं है, सिर्फ दिखाया गया है लोगों को, ये जापान टाइम्स कह रहा है, जहां पे टोक्यो में हुआ है ना। अच्छा जी, उसके बाद जनाब आगे यानी इस कदर बुरा हुआ है, इस कदर बुरा हुआ है इंडिया के साथ कि वहां पे टाइम्स ऑफ इंडिया क्या कह रहा है कि क्वाड डिस्कसेस रीसेंट चाइनीज एडवेंचरिज्म। अच्छा ठीक है, और फिर उसके बाद अपने मेंबर मुल्कों से क्या कहा कि एग्जैजरबेट ना करो, ज्यादा बढ़ाओ नहीं। जो लॉन्ग स्टैंडिंग मामलात हैं ना, लंबे पुराने मामला झगड़े, उनको बढ़ाओ नहीं। चारों में से 4 थे ना वज़ीर खारजा, जयशंकर और पोम्पियो और सारे। पोम्पियो ने एक दफा चीन का नाम लिया सिर्फ, और आपको पता है क्या नाम क्या लिया, जरा सुने आप। नाम क्या ले रहे हैं कि जी जो करप्शन है ना, करप्शन ये मुल्कों की मुख्तलिफ, चाइना और बाकी मुल्कों की, उनकी करप्शन के ऊपर और बाकी जो उनके इश्यूज हैं उनके ऊपर जो है वो नजर रखी जाए। और ये देखें जरा आप, इंडियन एक्सप्रेस क्या लगा रहा है, क्वाड मीट आई ऑन चाइना, इंडिया सीज रिस्पेक्ट फॉर। चाइना का नाम नहीं लिया जी, जयशंकर ने वहां पर चाइना का नाम ही नहीं लिया पूरी मीटिंग में। वो जी ऐसे लोग, ऐसे मुल्क, ऐसी कौम जो इस खित्ते में सुकून नहीं चाहती, उसको कौन नाम नहीं ले रहे। उस मीटिंग में ना जापान के किसी बंदे ने नाम लिया, जापानीज ने ना लिया, ऑस्ट्रेलियंस ने ना लिया, इंडियंस ने नाम ही नहीं लिया चीन का, और वहां से आ गए गोलगप्पे खाते हुए। अच्छा, एक तो ये मामला। दूसरा जो है, हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि 4 मिसाइल टेस्ट उन्होंने किए हैं, 1 डिप्लॉयड, एलएसी के पास 40 दिन तक पता नहीं खुदा जाने क्या करता। उधर जो फड्डा है ना, ये आजरबाईजान आर्मीनिया वाला, इसके अंदर आज बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है आजरबाईजान को। अच्छा। और वो जो तास उनकी जो न्यूज एजेंसी है रशिया की, वो ये कह रही है कि रशिया है सिक्योरिटी ऑब्लिगेशंस टू आर्मीनिया। हम आर्मीनिया के साथ तो हमारा सिक्योरिटी मामला है, लेकिन जो निगोर्नो काराबाख का इलाका है उसके बारे में हमारा कोई मुआहदा नहीं है। और ये जो आर्मीनिया के जो लोग हैं, ये वहां पे बैठे हुए हैं नगोर्नो काराबाख में, तो कह रहे हैं वहां के, तो इसको फिर उठा लिया वहां डेली सभा ने, और जो कि टर्की का है। ये बहुत बड़ी कामयाबी टर्की को हासिल हुई है कि रशिया डज नॉट हैव ऑब्लिगेशन टू डिफेंड आर्मेनिया इन अ वॉर आउटसाइड इट्स टेरिटरीज। ये ज़हन में रखें कि ये जो काराबाख का इलाका है, ये आजरबाईजान का इलाका है जहां आर्मेनियंस बैठे हैं। तो पुतिन ने तमाम अपना वजन आजरबाईजान के हक में डाल दिया। ठीक है, ठीक है। फाइनेंशियल टाइम्स जो है वो खबर ये लगा रहा है, फाइनेंशियल टाइम्स ये कहता है कि रशिया जो है इस वक्त वो चारों तरफ से नेबरहुड इन फ्लेम्स, वो शोरों में घिर गया है। देखिए, हुआ यह है कि सबसे बड़ा जो ओहदा है अमेरिका में, सदर ट्रंप के बाद कह लें या ट्रंप से पहले कह लें, जो भी कह लें, वो है उनका चेयरमैन ज्वाइंट। और चेयरमैन ज्वाइंट जो है उसके अंडर आते हैं उसके बाद सारे के सारे, जिसको आप कहें कि नेवल चीफ और एयर चीफ वगैरह 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 वगैरह, सारे के सारे अंडर आते हैं। अच्छा, अब जनाब हुआ क्या है कि हम शुरू करते हैं जरा सीएनएन से, कि उनके जो चेयरमैन ज्वाइंट हैं, अब यानी वो निकला है कोविड और व्हाइट हाउस से निकल के वो पेंटागन में घुस गया। उधर उसने सबसे ऊपर बैठे आदमी को, जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, पहले उसको पॉजिटिव किया, उसके बाद वो घुस गया है पेंटागन में। और पेंटागन में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, जॉइंट, ठीक है। और उसके बाद जो है वो उनके एडमिरल चार्ल्स रे, जो अच्छा उनके वाइस चेयरमैन जॉइंट, उनके ये जो एडमिरल चार्ल्स हैं, फिर उसके बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, नेशनल फोर्स गार्ड, स्पेस फोर्स, ये वो सारा करके उनके जो 9 टॉप के लीडर्स हैं, टॉप
ऊपर की जो 9 है वो क्वारंटाइन में चले गए हैं। सो फ्रेंड, आई होप आपने वीडियो को देखा और सुना और आपको मजा आया होगा। और इस वीडियो में एज यूजुअल जो कि हमेशा की तरह ये जो डॉक्टर, आई थिंक डॉक्टर टर्न्ड न्यूज एंकर कह सकते हैं, हमेशा की तरह पूरी दुनिया घूम के आ गए। अमेरिका, यूरोप, जापान, अजरबैजान एंड तुर्क, टर्की, रसिया, हर जगह घूम करके आ गए हैं। और इन्होंने जो क्या कहना चाहिए तो खैर मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जो वीडियो में इन्होंने बात की, तो आइए इस वीडियो के ऊपर हम बात करते हैं। तो यस, ये जो इस वीडियो में इन्होंने बात की, तो सबसे पहले बात की अमेरिका ने H1 वीसा जो है खत्म किया है। और इसका असर इनफैक्ट सिर्फ इंडिया पे नहीं बल्कि जो भी कंट्री के लोग वहाँ अमेरिका में काम करने जाते हैं उसके ऊपर पड़ने वाला है। और उसमें पाकिस्तान भी है। जी हाँ, एक है पाकिस्तान का नाम तो इन्होंने लिया नहीं, लेकिन यस, इन्होंने बोला कि इंडिया को अमेरिका ने बिल्कुल एक झटका दिया। तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हम कह नहीं सकते झटका है। सबसे पहली बात, अगर लॉजिकल एंड से समझे तो ट्रम्प का नेचर देखो इसी बेस पे आया है कि वो अमेरिका के लोगों को जॉब देगा, क्योंकि अमेरिका में बहुत अदर कंट्री के लोग आकर के जॉब लेके चले जाते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर अमेरिका उसका ट्रम्प का ये बयानिया रहा है तो उसको फॉलो करेगा। जिस तरह से मोदी जी ने ये बोल के आए कि हम भाई धारा 370 खत्म करेंगे, कश्मीर में शांति लाएंगे, तो मोदी जी ने वो किया। अब उस वजह से कईयों को परेशानियां हुई, राइट। तो ऑफकोर्स ट्रम्प का ये बयानिया था, सब जानते थे और ट्रम्प इस पे काम कर रहा था। और इसका डायरेक्ट इंडिया के जो रिलेशनशिप है उससे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये ट्रम्प का अपना अमेरिका की पॉलिसी है और उसकी अमेरिका है, चाहे उसको मर्जी है कुछ भी करे दुनिया, चाहे इंडिया क्या कर सकती है। इसके लिए इंडिया को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इंडिया के बहुत सारे लोग, जैसा कि वीडियो में आपने देखा, अमेरिका जाते हैं। तो लेकिन वो गलती इंडिया की है कि यहाँ के लोग जो स्किल्ड लोग हैं अमेरिका चले जाते हैं और यहाँ पे उनको मतलब कि जो यहाँ पे मिलनी चाहिए थी, वो यूटिलाइजेशन उसकी होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया। लेकिन इसका एक देखोगे आपको पॉजिटिव एंड पे, तो इसका असर ये हो सकता है कि इंडिया के जो लोग हैं, जो ब्रेन माइंडेड, जो ब्रेनी लोग हैं, जो जिनके पास दिमाग है, वो अमेरिका ना जाकर के इंडिया में ही रहेंगे, राइट। तो यहीं पे कुछ ना कुछ करेंगे। अब जैसे कोई सॉफ्टवेयर का निर्माण कर सकते हैं या नेक्स्ट गूगल का जो फॉर्म हो सकता है उसका निर्माण कर सकते हैं, तो उसका फायदा इंडिया को होगा। क्योंकि अब फ्रेंड ऐसा नहीं कि आप 20 साल पहले का टाइम है कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ प्रॉब्लम है। इंडिया भी काफी डेवलप हो चुका है और यहाँ पे भी एक कह सकते हैं ओपन हो चुका है। ओपन इन द सेंस कहते हैं ना कि एक जो एक क्या बोलते हैं, सॉरी मुझे दिमाग में आ नहीं रहा है, एक अपॉर्चुनिटी का एक जो दरवाजा है, कह सकते हो जो डोर है, वो ओपन हो चुका है। पहले दरवाजा ही ओपन नहीं था, लाइक इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी है, थिंकिंग है, पैसे हैं, सब कुछ है। तो वो इंडिया में अब काम हो सकता है, जो नेक्स्ट रेवोल्यूशन आ सकता है, हो सकता है वो इंडिया से आए इसी बहाने। तो कहने तो कुछ भी हो सकता है फ्रेंड, इसकी वो लिमिट नहीं है। लेकिन ये हमें हमेशा पॉजिटिव वे में ही देखना चाहिए। और इसमें अगर थोड़ी सी दिक्कत परेशानी शुरू हो सकती है, बट इन द एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड, एंड स्पेशली फॉर इंडिया, बिकॉज हम लोग काफी मेहनती हैं और हम जानते हैं कि कैसे भी अपॉर्चुनिटी को ढूंढ के अपने पास ले आते हैं। सो आई होप फ्रेंड इसी पॉजिटिव नोट के साथ आपने वीडियो को एंजॉय किया, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।